सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीव ज्योति डायरीज में। आपकी बहुत सारी क्वेरीज हमारे जो पिछला वीडियो था, बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो हमने सोचा सबकी क्वेरीज को एक साथ सॉल्व किया जाए और बाकी जो बची नॉलेज है वो आपको दे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये बहुत ज़्यादा कॉमन आता है कि टेस्ट कब करना चाहिए, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट कब करें कि परफेक्ट रिजल्ट आए। तो इन माय केस, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरा जो पीरियड डेट था वो 14 था। हाँ, मतलब 14 फेब, लास्ट में 14 फेब को आया था। फिर जब मैंने मार्च में आफ्टर होली, यानी होली शायद 14 के आसपास थी, तो मैंने होली के लगभग 2 या 3 दिन बाद टेस्ट किया था। तो बिल्कुल ही नेगेटिव रिजल्ट आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने खुद से नहीं टेस्ट किया था। मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या जो भी है, उसकी वजह से मुझे टेस्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने 1 वीक बाद फिर टेस्ट किया, फिर उसके बाद 1 वीक बाद फिर टेस्ट किया। ये आपको नहीं करना है, नहीं करना है इन द सेंस, ये करने से पहली बात तो जो माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, या जो नेगेटिव साइन आने से प्रॉब्लम होती है वो आपको पता है। आखिर टेस्ट करें कब, एग्जैक्ट परफेक्ट जो हमारा टेस्ट रिजल्ट आना चाहिए उसके लिए हमें कब टेस्ट करना चाहिए। तो जब आपके पीरियड डेट 15 दिन तक लेट हो जाए, यानी अगर आपका, मान लीजिए मेरा 14 तारीख था, तो अगर आपका पीरियड डेट 14 है तो 14 से 15 दिन बाद, लगभग मंथ एंड तक आप टेस्ट कीजिए। तब एचसीजी का लेवल इतना होता है कि आपको रिजल्ट प्रॉपर दिखेगा। अदरवाइज वही फाइन लाइन आएगी, फिर आपको टेंशन होगी कि इवापोरेशन की वजह से है या इसकी वजह से है। ठीक है, मैं आपको अपने सारे टेस्ट रिजल्ट दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि उसमें मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी जो आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिस होने के कुछ दिन बाद, यानी 1 से 2 दिन बाद, तो कुछ ऐसी लाइन आई थी, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ ऐसा है। ठीक है, ये है सेकंड टेस्ट मैंने जो 20 तारीख को किया था। अभी तो इसमें थोड़ा इवापोरेशन की वजह से प्रॉपर क्लियरेंस दिख रहा है, जब टेस्ट किया था उस टाइम पे बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी। ये है थर्ड टेस्ट जिसमें बहुत हल्की फुल्की लाइन आई थी लेकिन क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं था। एंड दिस वाज द फाइनल टेस्ट जो कि जिसने हमें कंफर्मेशन दी दैट आई एम प्रेग्नेंट। इसमें अच्छी खासी प्रॉपर लाइन बनी थी और ये 26 मार्च का है। एंड दिस किट वॉज फ्रॉम 30 मार्च, यानी मेरे पीरियड के प्रॉपर 15 डेज़ बाद। अगर आपको बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट चाहिए तो आप बिल्कुल अपने पीरियड मिस होने के 15 से 16 दिन बाद ही टेस्ट कीजिए। और बहुत सी ऐसी नॉलेज है जो आपने मुझसे क्वेरीज में भी पूछी थी, मैंने रिप्लाई भी किया है, बट उसको मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो कंसीव करने तक कैसी रही। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। जैसे ही आपको पता है कि अगर कभी ऐसा सीन आता है कि आप शादी के 3 साल 4 साल बाद कंसीव करते हैं, तो एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है कि अभी तक कंसीव नहीं हुआ या क्या प्रॉब्लम आई। तो मेरी जो दवा चल रही थी वो लगभग 1 साल तक चल रही थी, क्योंकि मेरा पीरियड इरेगुलर था। प्लस मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे थायराइड भी था, और मुझे थायराइड को बैलेंस करते हुए अपने पीरियड को रेगुलर लाना था। ठीक है, तो जब तक मेरा पीरियड रेगुलर नहीं होगा, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होंगे, तो वो ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कंसीव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी अपनी जो डेली रूटीन है उनको चेंज करना। मॉर्निंग में जो लोग भी लेट उठते हैं मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जल्दी उठिए, क्योंकि जो मॉर्निंग ब्रीज होती है, हवा होती है, वो आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ जो थी वो वेट गेन थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था जब मैं कंसीव करने वाली थी, या कंसीव करने के 1 साल पहले तक लगभग मेरा वेट 75 के आसपास था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम वेट कम करो। जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड मेरा वेट जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था, है ना। तो आपको भी पता है कि थायराइड में वेट जो है वो बढ़ते ही जाता है। तो आपको करना क्या है, अपनी डेली रूटीन चेंज कीजिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए। मैंने 1 साल तक एक भी फास्ट फूड, या आप कह लो कि बाहर की चीज़ें, या जो मुझे पसंद है मैं घर पे बना सकती हूँ। अब ये घर पे बनाने का मतलब ये नहीं कि रोज़ भी तला भुना खाएं, नहीं। मेरी जो डाइट थी, मॉर्निंग में उठना, जल्दी उठना, 5 o'clock, 4:30 या 5:30 तक इतना उठ जाना, अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना, है ना, अच्छी मॉर्निंग वाइब लेना। फिर उसके बाद फ्रेश होके थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपकी जो भी थिंकिंग, आप जो भी पाना चाहते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए जो कि आपके मन को शांति दे। ब्रेकफास्ट लाइट कीजिए और अच्छा कीजिए। अच्छा इन मीन्स बहुत महंगा वाला ब्रेकफास्ट नहीं,
नॉर्मल आपके पास चना होगा, मूंग होगा, सिंगदाना होगा, जो भी अनाज जो हमें स्प्राउट करके खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, वो लीजिए ताकि आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी ना हो। आप ऐड कीजिए कुछ सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड, जैसे फ्लैक्स सीड को वो बोलते हैं तीसी, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। फिर पंपकिन सीड है और भी बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो आपके ओव्यूलेशन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो उनको या फिर आप रोस्ट करके खाइए, है ना, या फिर आप उनको भिगा के खाइए। तो इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। और जो आपका बेसिक फूड है उनमें आप थोड़ी दही इस्तेमाल कीजिए। और मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि थोड़े सीट्रस फ्रूट जो हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। और एक और चीज़ थी जिसने मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे वेट लॉस के लिए, वो है ये एप्पल साइडर विनेगर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसको आधा ही पिया होगा, यहाँ तक अभी निशान है, मैं यहाँ तक था, मैंने आधा यानी लगभग 2 महीने तक पिया था। ये क्या करता है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें बेवजह की क्रेविंग्स होती है, तो क्रेविंग्स में हम कैलोरी वाले फूड जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये क्या काम करता है कि आपकी जो क्रेविंग्स है उनको कंट्रोल करता है। आपको इसको लेना कैसे है, जब आप खाना खाने जाते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं तो 1 ग्लास हल्के गुनगुने पानी में सिर्फ 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो आपके पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो एक बार अपने डॉक्टर से पक्का कंसल्ट कर लें कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन माई केस ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है अभी तक इट मीन्स बिफोर कंसीविंग। फिर और एक काम क्या है, आपके गट को हेल्दी करता है, आपके बैक्टीरिया जो है, पेट के अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको ये बढ़ाता है। तो मेरे लिए तो ये रामबाण था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन सलाह के साथ। एक और बात, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी स्ट्रॉ की हेल्प से पीजिएगा, अदरवाइज़ आपके जो दांत के इनेमल हैं, दांत खट्टे हो सकते हैं आपके। तो इसलिए बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी लेडीज़ या जो भी गर्ल्स मुझे देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन टाइम है वो आपकी मेंटल कंडीशन को डिसबैलेंस करता है। और स्ट्रेस कम लीजिए किसी भी तरह का, क्योंकि जो स्ट्रेस होते हैं वो हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा काज करते हैं। तो आप प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन टाइम कम कीजिए। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखिए। और बुक्स में मैंने जो बुक्स पढ़ी जिसने मुझे बहुत सारी कह सकते हो इंटरनल पावर दी इन सब चीज़ों से लड़ने की या चीज़ों को समझने की। फर्स्ट ऑफ ऑल रामचरितमानस, ऑलवेज माय फेवरेट। शिव पुराण, वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये सारी स्पिरिचुअल बुक है। गीता अगर आपको नहीं समझ में आ पड़ती है, नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भागवत कथा पढ़िए जिसमें भगवान के जो भी लीलाएं हैं उनका वर्णन है। किसी अच्छे जो सत्संगी लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे भगवान की कथा सुनाई जाती है, तो उनको सुनिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और ये मन में धारण कीजिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर को विजिट करते रहिए, उनकी जो भी सलाह है, जो भी बातें हैं उनको मानते रहिए। कोई भी चीज़ इतना बहुत नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, अगर आप मन से चाह जाओगे तो मिल जाएगी। अब आते हैं आप सभी की क्वेरीज पे। तो जो मेरा पिछला वीडियो था कि मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी सारी चीज़ें, उसमें पहला कमेंट आया था सुनीता जी का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, तो मेरा अभी 6 मंथ चल रहा है। थैंक यू फॉर द कमेंट। फिर उसके बाद सबनम जी का कमेंट आया हुआ है कि क्या आपने भी ओव्यूलेशन वाला ट्राई करा था? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ओव्यूलेशन के लिए ना कोई दवा अलग से या किट या कुछ ऐसा भी नहीं ट्राई किया था। जो भी था ये ऑल नेचुरल प्रोसेस था। ठीक है, थैंक यू। फिर पुष्पेंद्र जी का एक कमेंट है कि आपने कितने दिन में चेक किया था? जब तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता चुकी हूँ कि मैंने मेरे डेट मिस होने के 2 या 3 दिन बाद ही टेस्ट किया था, जिसमें कि बिल्कुल फाइन लाइन आई थी। फिर उसके बाद मैंने 1 हफ्ते बाद टेस्ट किया तो बहुत लाइट लेकिन कुछ लाइन आई थी, और उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद प्रॉपर लाइन आने लगी। ठीक है। दीप वीर का एक मैसेज है कि हाँ हेलो दीदी, आपको क्या क्या सिम्टम्स आए थे? तो अगर मैं आपसे ये सच्ची कहूँ तो मुझे पहले मंथ में कोई सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। फिर सेकेंड मंथ में जब मुझे पता चल चुका कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, तो उस समय मुझे बेली बेल्ट में थोड़ा पेन होता था, थोड़ा तना होता था, जस्ट बिकॉज अब यूट्रस जो है वो एक्सपेंड कर रहा था, यानी यूट्रस फैल रहा था, तो थोड़ा पेन हो रहा था। फिर सेकेंड मंथ के लगभग आप कह सकते हैं सेकेंड वीक में
वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट होने लगी। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पहले या दूसरे दिन वॉमिटिंग हुई। किसी भी अलग स्मेल से, जो कोई ऐसी हार्ड स्मेल है उससे स्मेल आने लगी। स्मेल आने के बाद जो वॉमिट होती है वैसी, बहुत ज़्यादा वॉमिट नहीं आई थी। वॉमिट के लिए मैंने सबसे अच्छा अपना दोस्त बनाया था जलजीरा को। अगर मुझे वॉमिट आती थी तो 1 गिलास जलजीरा पानी में घोल के पी लो, एकदम पुश रिलैक्स मिल जाता है। ओके, शैलवानी जी का मैसेज आया था, उसमें मतलब मैंने ये बताया था कि मैं ट्राई करी थी, मतलब मेरी जब से दवा चल रही थी, मैंने तब से बताया था कि 6-7 महीने हो गए मेरी दवा चलते हुए। तो बहन ऐसा नहीं है, उनको तकलीफ ये बात की थी कि वो 7-8 साल से परेशान है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था, लेकिन हाँ, मेरा 4 साल बीत चुका था और मेरे पीरियड और थायराइड की वजह से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 उम्मीद मत खोइए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं, उन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और भी कई लोगों का मैसेज है जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन, तो थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, या आप में से जिनको भी प्रॉब्लम है, भगवान आप सबकी मनोकामना को पूरी करे। और साथ साथ आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। आगे जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और बाकी जो भी बातें आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम एवरीवन। आप सभी अपना ख्याल रखिए और कभी भी ये माइंड में मत लाइए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। गॉड विल हेल्प यू, आप सभी को खुशियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।